नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुज भाष्य हिंदी अनुवाद सहित है। पुस्तक का कोड 581 है। कोड 581 श्रीमद् भगवद गीता। यह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री रामानुजाचार्य का श्रीमद् भगवद गीता पर जो भाष्य है वह है। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामानुज भाष्य हिंदी अनुवाद सहित। इसमें श्लोक, श्लोकार्थ, भाष्य, भाष्यार्थ और टिप्पणी भी है। गीता के मूल श्लोक, श्लोकों का अर्थ, श्री रामानुजाचार्य का भाष्य, भाष्य का अर्थ और टिप्पणी है। अनुवादक श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका जी हैं। मेरे पास जो प्रति है इसका मूल्य 90 रुपये है। संभवतः अभी मूल्य कुछ बढ़ गया होगा, वो मैं वेबसाइट से देख के डिस्क्रिप्शन में जो अभी का मूल्य है वह डाल दूंगा। पुस्तक में कुल पृष्ठ 608 हैं, जिसमें पृष्ठ संख्या 606 पे पुस्तक समाप्त हो जाती है, गीता समाप्त हो जाती है, श्री रामानुज भाष्य। यहाँ नम्र निवेदन है, ये पढ़ के मैं आपको सुना दूं। वंदना है प्रथम तो, उसके बाद परम आदरणीय श्री संप्रदाय प्रवर्तक पूज्यपाद भगवान श्री रामानुजाचार्य कृत श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य जगत में विख्यात है। भक्ति मार्ग में चलने वालों के लिए यह खास काम की चीज़ है। इसी कारण प्रायः भक्ति पक्ष के टीकाकारों ने अधिकांश में इसका अनुकरण किया है। आचार्य के कथन से यह सिद्ध होता है कि श्री शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत इस भाष्य के लेखन काल में भली भांति प्रचलित था। अपने इस भाष्य का निर्माण किस उद्देश्य से किया, आचार्य ने इस विषय पर भाष्य में कुछ नहीं लिखा है। भाष्य के आरंभ में आचार्य ने भगवान विष्णु के स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में प्रचलित अद्वैतवाद का यानी मायावाद का और बिंबवाद का श्रुति स्मृतियों के प्रमाण सहित सुंदर युक्तियों द्वारा खंडन किया है। इनके सिद्धांत में कर्मों के झंझट से अलग रहकर मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक आत्मा को जड़ प्रकृति से सर्वथा विलक्षण, चेतन, निर्विकार, असंग और समानाकार समझकर उसका निरंतर चिंतन करते रहना ही ज्ञान योग है। इसी का गीता में ज्ञान निष्ठा, अकर्म संन्यास, सांख्य योग, कर्म संन्यास आदि नामों से वर्णन हुआ है तथा नित्य नैमित्तिक कर्मों को मोक्ष साधन समझकर आत्मज्ञान पूर्वक भगवान की आराधना के रूप में करना और उसके लिए शरीर धारण करना आवश्यक होने के कारण शरीर निर्वाह के लिए एवं यज्ञ आदि कर्मों की पूर्ति के लिए भी द्रव्योपार्जन आदि वर्णाश्रम के अनन्याय शास्त्र सम्मत कर्म करते रहना और उसके साथ साथ आत्मा के यथार्थ स्वरूप का भी अनुभव करते रहना, यह कर्मयोग है। इसमें काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से भी त्याग है। प्रकृति स्थित पुरुष के लिए यह सुगम है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से ओतप्रोत होने के कारण उसके लिए कर्म नियत है, अर्थात वह कर्मों से व्याप्त है। अतः मनुष्य सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। आत्मचिंतन रूप सांख्य योग कठिन है, क्योंकि यह पूर्वाभ्यस्त नहीं है। उसमें प्रमाद का भी डर है, क्योंकि बुद्धिमान प्रयत्नशील मनुष्य के मन को भी इंद्रियां विचलित कर देती हैं इत्यादि। दूसरे अध्याय में जो स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण है उसे आप ज्ञान निष्ठा का वर्णन मानते हैं। इस नित्य आत्मज्ञान पूर्वक असंग भाव से कर्मों में स्थिति को ही ब्रह्मी स्थिति कहते हैं। इनके सिद्धांत में कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में हेतु हैं और आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति का अंग है। इस सिद्धांत की पुष्टि गीता में जो ब्रह्मभूत योगी को पराभक्ति प्राप्त होने का वर्णन है उससे की गई है। उनके मत में कर्मों का प्रकृति में निक्षेप करके कर्तापन का त्याग करना और तथा परमात्मा में कर्म समर्पण करके अपने को कर्ता ना समझना दोनों ही कर्मयोग के अंतर्गत है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो यह सिद्धांत है कि गीता में आत्मस्वरूप का जो वर्णन है वह कर्मों के साथ ज्ञान की आवश्यकता समझकर उसके लिए किया गया है तथा ज्ञान योग भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वह गीता मानती है, परंतु उसका गीता में वर्णन नहीं है। यह भगवान श्री रामानुजाचार्य के भाष्य की का ही असर प्रतीत होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिखा है, आपको कई जगहों पर उपलब्ध मिलेगा, कई सारी पुस्तक दुकानों में, ऑनलाइन भी। तो यहाँ उसी संदर्भ में चर्चा की गई है। आचार्य के सिद्धांत में 12वें अध्याय के 3-4 श्लोकों में बताई हुई
अव्यक्तोपासना परब्रह्म की उपासना नहीं है, वह प्रत्यक्ष चेतन के शुद्ध आत्मस्वरूप का चिंतन है। और 12वें अध्याय में वर्णित अद्वेष्टा आदि सद्गुण निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्मयोगी के लिए उपयोग माने गए हैं और उनको भी आत्मनिष्ठ योगी के लक्षण मानते हैं। 13वें अध्याय में जो ज्ञेय तत्व का वर्णन है, इसे भी आप आत्मा का ही शुद्ध स्वरूप का वर्णन मानते हैं, पर ब्रह्म का नहीं। वर्तमान अद्वैत सिद्धांत का खंडन आपने 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में भी विस्तार पूर्वक किया है। वहाँ इन्होंने अपने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन भी बड़ी युक्ति और श्रुति स्मृतियों के प्रमाणों द्वारा विस्तार पूर्वक सिद्ध किया है। श्री रामानुजाचार्य का जो मत है वह विशिष्टाद्वैत नाम से प्रसिद्ध है। चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, श्री वैष्णविज्म थ्रू द एजेस। श्री वैष्णव जो संप्रदाय है वह श्री रामानुजाचार्य से संबंधित संप्रदाय है। उस पुस्तक में श्री रामानुजाचार्य के बारे में और इनका जो विशिष्ट अद्वैत का मत है उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में जानकारी दी गई है। उस पर भी वीडियो उपलब्ध है, आप उस पुस्तक के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 15वें अध्याय के पुरुषोत्तम तत्व के वर्णन में आप क्षर पुरुष का अर्थ प्रकृति स्थित पुरुष यानी बुद्ध जीव, अक्षर पुरुष का अर्थ मुक्त पुरुष और पुरुषोत्तम का अर्थ परब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। अब यहाँ तक तो जो जानकारी दी गई है वो श्री रामानुजाचार्य के भाष्य के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि किस अध्याय में किन विषयों पर चर्चा है, कहाँ पे उन्होंने अद्वैत मत का खंडन किया है, कहाँ पे उन्होंने अपने विशिष्ट अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है। इसके आगे जो ये हमारे सामने उपलब्ध पुस्तक है गीता प्रेस की, हिंदी अनुवाद सहित यह किस प्रकार से इस रूप में आई है उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। गीता परीक्षा समिति ने श्री रामानुज भाष्य के अध्ययन को अपने पाठ्यक्रम में रखा है। इस कारण परीक्षार्थियों को उसके ज्ञान की आवश्यकता समझी गई। इसके सिवा और भी गीता पर खास भाष्यों का मत जानने की इच्छा वाले पाठकों को इसकी आवश्यकता थी एवं संस्कृत भाषा ना जानने के कारण हर एक जिज्ञासु के लिए भगवान श्री रामानुज का भाव प्रायः दुष्प्राय ही था, क्योंकि हिंदी भाषा में इसका कोई सरल अनुवाद सर्वसुलभ नहीं था। अतः इसके एक ऐसे अनुवाद की आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे गीता प्रेमी हिंदी भाषी पाठक सुगमता से आचार्य का मत जान सकें। यह देखकर अपने प्रेमी मित्रों की प्रेरणा तथा पूज्यपाद मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री जयदयाल जी गोयंदका की आज्ञा पाकर अपने में योग्यता सर्वथा अभाव समझते हुए भी मैंने इस कार्य में प्रवृत्त हो गया। गत विक्रम संवत 1990 कार्तिक मास में मैंने अपने व्यापार के काम से समय निकालकर अनुवाद का कार्य आरंभ करके उसे फाल्गुन मास तक समाप्त कर दिया था। इसके बाद बहुत बार इसके प्रकाशन की बात चली रही, परंतु अपनी अल्पज्ञता और की ओर देखकर किसी अच्छे विद्वान और आचार्य संप्रदाय के ज्ञाता प्रतिष्ठित पुरुष से इसका संशोधन करवाए बिना छपाने की मेरा साहस नहीं हुआ। गत संवत 2002 में जब मैं स्वर्ग आश्रम सत्संग में गया था, तब श्री रामानुज संप्रदाय के सुप्रतिष्ठित आचार्य पुष्कर राज मंदिर के अधिष्ठाता पूज्यपाद श्री वीर राघवाचार्य जी ने अपना अमूल्य समय देकर इसका संशोधन करवा देने की कृपा कर दी। उसके बाद वृंदावन निवासी श्री संप्रदाय के वेदांताचार्य श्री चक्रपाणी जी महाराज भी उसी समय स्वर्ग आश्रम पधारे। आपने भी वहां रहकर प्रायः 1 महीने तक अपना अमूल्य समय देकर इसका भली भांति निरीक्षण करने की दया कर दी और जहां तहां उसके कठिन श्लोकों को सरल बना देने में काफ़ी सहायता प्रदान की। इसके लिए मैं दोनों पूज्यपाद महोदयों का हृदय से कृतज्ञ हूँ। उन्हीं की कृपा से आज यह पाठकों को मुद्रित रूप में मिल रहा है। इसकी छपाई का काम संवत 2002 में आरंभ हो गया था, परंतु कागज पर कंट्रोल होने के कारण प्रेस में अवकाश नहीं मिला, इसलिए 6ठे अध्याय तक छपकर बंद हो गया। अब किसी तरह अवकाश निकालकर प्रकाशन का प्रयत्न किया गया। इसकी भाषा को सुंदर और सरल बनाने में पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और पूज्य पंडित जी श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने भी काफ़ी सहयोग दिया है। उन लोगों की कृपा से ही आज यह इस रूप में आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सका है। उपरोक्त विद्वज्जनों के सहयोग से अपनी अल्प बुद्धि और तुच्छ शक्ति के अनुरूप मैंने सरल हिंदी भाषा में आचार्य का भाव जो का त्यों रखने की यथासाध्य चेष्टा की है, तथापि यह नहीं कह सकता कि मैं इस कार्य में पूर्णतया सफल हो गया हूँ। एक तो यह परम तात्विक विषय, दूसरे आचार्य की बड़े बड़े समासों से युक्त कठिन संस्कृत, जिसका समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी गीता संबंधी विषय का अध्ययन कम होने के कारण कठिन हो जाया करता है। मेरे जैसा साधारण मनुष्य भूल कर बैठे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। तथापि जो कुछ भगवान की दया प्रेरणा और इन्हीं से मिली हुई बुद्धि शक्ति से हो सका है आपके सामने है। विषय की कठिनता के कारण कहीं कहीं वाक्य रचना में कुछ शैथिल्य आ सकता है, इसके लिए सहृदय पाठक क्षमा करें।
ऐसे ग्रंथ के अनुवाद में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपनी स्वतंत्रता छोड़कर पराधीनता के किन किन नियमों से कैसे बंध जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोदयों को हो सकता है जो कभी इस प्रकार का कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा से ही मुझ सरीखे व्यक्ति को आचार्यकृत भाष्य के कुछ मनन का सुअवसर मिला है। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। श्रद्धाई विद्वान मंडली और गीता प्रेमी महानुभावों से प्रार्थना है कि वे इस बालक के प्रयास को स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ कहीं अज्ञानवश या प्रमादवश भूल रह गई हो उसे बतलाने की अवश्य कृपा करें, जिससे मुझे अपनी भूलों को सुधारने का अवसर मिले और आगामी संस्करणों में इसका सुधार करने की चेष्टा की जा सके। एक बात यह भी है कि अनुवाद कितना ही सुंदर क्यों ना हो, जो आनंद और स्वारस्य मूल ग्रंथ में होता है वह अनुवाद में नहीं आ सकता। इसी विचार से इसमें मूल भाष्य भी साथ रखा गया है। गीता के श्लोकों का शब्दार्थ समझने के लिए भाष्य के सिद्धांत की रक्षा करते हुए मूल श्लोकों का अनुवाद भी सरल हिंदी भाषा में श्लोकों के नीचे अलग दे दिया गया है। साधारण संस्कृत जानने वाले भी आचार्य के मूल लेख को सहज ही समझ सकें, इस विचार से भाष्य के पद अलग अलग करके और वाक्यों को भी छोटे छोटे भाग करके लिख दिए गए हैं। व्याकरण के नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जान पड़े तो विद्वान महोदयगण क्षमा करें। जहाँ शास्त्रार्थ का प्रकरण है वहाँ पूर्व पक्ष के स्थान पर शंका शब्द अधिक लिख दिया गया है और उत्तर पक्ष को समझने के लिए उत्तर ऐसा शब्द अधिक लिख दिया गया है। संभवतः इससे पाठकों को सुविधा मिलेगी। भाष्य में जो मूल श्लोक के पद या शब्द आए हैं वे दूसरे टाइप में और ग्रंथों के प्रमाण रूप आए हुए वाक्य एवं पद दूसरे टाइप में दिए गए हैं। मूल श्लोकों के आगे पीछे के शब्दों का अन्वय करने की जहाँ कहीं भाष्यकार ने प्रेरणा की है उसके अनुसार अर्थ कर दिया गया है, किंतु उस प्रेरणा का शब्दों का अर्थ सब जगह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैसा करने से विषय को समझने में कठिनता आ जाती है। आचार्य ने मूल श्लोकों के समस्त पदों का जो विग्रह दिखाया है उसे प्रायः उसी प्रकार हिंदी में दिखाने का ध्यान रखा गया है, परंतु जहाँ भाषा की शैली बिगड़ने का ढंग आ गया वहाँ केवल उस विग्रह के अनुरूप अर्थ ही कर दिया गया, विग्रह नहीं दिखाया गया। पाठकगण मेरी असुविधा की ओर देखकर क्षमा करें। आचार्य ने जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहासों के प्रमाण उद्धृत किए हैं वे किस ग्रंथ और किस स्थल के हैं, यह भी मूल भाष्य में कोष्ठक के अंदर दिखलाने की चेष्टा की गई है। अनुवाद में पर्याय बताने के लिए कहीं अर्थात, कहीं यानी और कहीं डैश से काम लिया गया है। समास के पदों का संबंध दिखलाने के लिए ये छोटा वाला डैश माइनस इस चिन्ह से काम लिया गया। विनीत हरिकृष्ण दास गोयंद का। अब ये जो जानकारी है ये आपके साथ जो मैंने अभी साझा की है उसका उद्देश्य दो है। एक तो आपको इससे यह पता चल गया कि पुस्तक में किस प्रकार से भाष्य, उसका अनुवाद और विभिन्न जानकारी जो है वो किस तरह से प्रस्तुत की गई है। दूसरा ये कि इस पुस्तक के बाद जो अगली पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता का शांकर भाष्य है और उसके भी अनुवादक श्री हरिकृष्ण दास गोयंदका जी ही हैं। और वहाँ भी जो उनका नम्र निवेदन है उसमें मूलतः इसी तरह से उन्होंने जानकारी दी है, क्योंकि उस पुस्तक का भी जो लेआउट है, जो प्रेजेंटेशन है, वह इससे मिलता जुलता है। यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भगवद रामानुजाचार्य कृत भाष्य और उसका हिंदी अनुवाद, भाषानुवाद, प्रथम षष्टक, पहला अध्याय। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता से पहले जो निवेदन में लिखा गया था कि भगवान विष्णु के स्वरूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, यह वह है। यहाँ पर लेफ्ट साइड बोल्ड में श्री रामानुजाचार्य का मूल संस्कृत में भाष्य है और दाहिने तरफ अनुवाद है। यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ हो रही है। श्लोक है, श्लोक के नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। हर श्लोक के नीचे भाष्य नहीं है, वो निर्भर करता है कि किस प्रकार का श्लोक है। अब प्रथम अध्याय है तो यहाँ पर धृतराष्ट्र और संजय के बीच में वार्तालाप और फिर उसके बाद जो युद्ध भूमि है उसका कुछ विवरण है। फिर यहाँ पे भाष्य आता है। जिस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये श्लोक और हिंदी में अनुवाद है, यह रो में दिया हुआ है और जहाँ भी कॉलम हमें प्रस्तुत किया गया है उसको आप समझें कि वह भाष्य है। तो प्रथम अध्याय में बहुत ज़्यादा भाष्य नहीं है। यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यहाँ देखिए आपको फिर अब हर श्लोक के नीचे उसका भाष्य मिलेगा और हिंदी में अनुवाद मिलेगा। अब ये हम पहुंच गए हैं दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, जिसका निवेदन में जिसकी चर्चा थी अन्य श्लोकों के अलावा भी, कि जहाँ पे अद्वैत मत जो है वह उसकी चर्चा की है श्री रामानुजाचार्य ने।
तो कुछ अंश इसका मैंने यहाँ हाईलाइट करके रखा है, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार जीवों का भगवान सर्वेश्वर परमात्मा से और जीवों का परस्पर में भी भेद यथार्थ है। यह स्वयं भगवान ने ही कहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो अद्वैत नहीं, यह विशिष्ट अद्वैत है। तो यहाँ पर जो भेद है, जो परब्रह्म है, वह विशेष है। उसी प्रकार से यहाँ कहा गया परस्पर में भेद यथार्थ है, क्योंकि अज्ञान मोहित अर्जुन के प्रति उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए परमार्थिक नित्यता का उपदेश करते समय मैं, तुम, ये सब और हम लोग, इन पदों का प्रयोग किया गया है। भगवान के द्वारा उपदिष्ट यह, यहाँ ये दो पृष्ठ आपस में चिपक गए थे तो थोड़ा सा प्रिंट निकल गया है। भेद स्वाभाविक है, यही बात श्रुति कहती है। नित्यो नित्यानाम चेतश्चेतनानाम मेको बहुनाम यो विदधाति कामान, ये श्वेताश्वतरो उपनिषद से लिया गया है। यहाँ अगर आप जो संस्कृत में भाष्य दिया गया है वह देखिए, इटैलिक्स में इसको लिखा गया है, और यहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद 6 अध्याय 13वां श्लोक। अर्थात बहुत से नित्य चेतन आत्माओं का जो एक नित्य चेतन आत्मा है वह उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है। फिर यहाँ कहते हैं, इसके अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे से वह शास्त्र द्वारा तत्वज्ञान को प्राप्त हुए और उनमें बधितानुवृत्ति द्वैत भाव रहा, क्योंकि ऐसा कहने से जो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, इस परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति विविध प्रकार की ही सुनी जाती है। और हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले समस्त प्राणियों को जानता हूँ, मुझको कोई नहीं जानता, इत्यादि श्रुति स्मृतियों से विरोध आता है। अब ये जो श्रुतियों से यहाँ पर कोट किया गया है, इसको अलग से यहाँ बोल्ड में दिखाया गया है, और जहाँ पे भाष्य है संस्कृत का मूल, वहाँ पे से इटैलिक्स में दिखा के कहाँ से यह श्रुति स्मृति जो है वो ली गई है। देखिए, ये मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, और ये श्रीमद् भगवत गीता का ही श्लोक है, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, वह बताया गया। यदि कहा जाए कि प्रतिबिंब की भांति प्रतीत होने वाले अर्जुन आदि के प्रति करते हैं, तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो उन्मत्त नहीं हो गया है, मणि, तलवार या दर्पण आदि में दिखने वाले प्रतिबिंबों का अपना और उनका अभेद जानता हुआ किसी प्रकार का भी उपदेश नहीं करता। तो यहाँ पर आचार्य का कहना है कि अगर किसी प्रकार का भेद नहीं होता और दोनों एक ही होते, जो कि आप अद्वैत मत से जिसको समझ सकते हैं, तो फिर उपदेश ही करने का क्यों कारण था? क्योंकि कोई दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर और यह जान रहा है कि मेरा ही प्रतिबिंब है वो और मुझ में उसमें कोई भेद नहीं है, तो वह किसी प्रकार का उपदेश अपने प्रतिबिंब को क्यों ही करेगा? ऐसी स्थिति में बुद्धितानुवृत्ति किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए अद्वैत सिद्धांत के अनुसार यदि सर्वेश्वर को और आजकल की गुरु परंपरा को तत्व ज्ञान है, तब तो भेद दर्शन और उसका कार्य उपदेश आदि असंभव है। यदि कहा जाए कि उनमें भेद दर्शन रहता है, तो फिर अज्ञान और उसका कारण वर्तमान रहने से वह अज्ञानी सिद्ध होते हैं। इसलिए भी उनके द्वारा यह उपदेश कदापि संभव नहीं है। अतएव जिनका ऊपर खंडन किया जा चुका है, उन असमीचीन वादों, असंगत सिद्धांतों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। और हर अध्याय का इसी प्रकार से लेआउट है, श्लोक, हिंदी अनुवाद और फिर नीचे भाष्य। और जहाँ जहाँ किसी और ग्रंथ से प्रमाण दिया है आचार्य ने, वहाँ यह देखिए विष्णु पुराण, गीता, इस तरह से जानकारी दी गई है इस संस्करण में। इसके अलावा एक 13वें अध्याय का भी कहा था भूमिका में कि वहाँ भी जो है वो मत का खंडन किया है और अपना मत प्रस्तुत किया है श्री रामानुजाचार्य ने। तो वह यह श्लोक है, क्षेत्रज्ञम चापी मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। अर्जुन, सारे क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मुझको जान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही उपायदेय ज्ञान है, यह मेरा मत है। उसके बाद यहाँ से भाष्य प्रारंभ हो रहा है। तो भाष्य में देखिए, यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का और इन दोनों में मैं आत्मा हूँ, इस तत्व का ज्ञान बताया गया है, यही उपायदेय ज्ञान है, यह मेरा मत है।
सिद्धांत निर्णय। कुछ टीकाकार कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापी माम विधि, इस प्रकार समाधिकरणता के वर्णन से एकता प्रतीत होती है। इसलिए यह मानना चाहिए कि जो ईश्वर है उसी को अज्ञान से क्षेत्रज्ञत्व प्राप्त हो जाता है। उस क्षेत्रज्ञत्व की निवृत्ति के लिए ही यह एकता का उपदेश है। जिस प्रकार सत्यवादी पुरुष के द्वारा ऐसा कहे जाने पर कि यह रज्जु सर्प नहीं है, रज्जु में होने वाले सर्पत्व भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही आप्त पुरुष में सर्वश्रेष्ठ भगवान के इस उपदेश से क्षेत्रज्ञत्व का भ्रम निवृत्त हो जाता है। उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा उपदेश करने वाले इन भगवान वासुदेव परमेश्वर का अज्ञान आत्मा के यथार्थ स्वरूप साक्षात्कार से निवृत्त हो चुका है या नहीं। यदि वह कहें कि इनका ज्ञान निवृत्त हो चुका है, तब तो निर्विशेष चेतन मात्र एक आत्मा में विप्रय ज्ञान की संभावना न रहने के कारण अर्जुन आदि को अपने से पृथक समझना और उनके प्रति उपदेश आदि देने का व्यवहार करना ही नहीं बनता। यदि वो कहें कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार न होने के कारण भगवान का ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, तो फिर वे अज्ञानी ठहरते हैं। इसलिए भी उनके द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि पहले कह चुके हैं, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। यह गीता के ही 4 अध्याय का 34वें श्लोक में से लिया गया। अतएव जिन लोगों ने कभी श्रुति स्मृति इतिहास पुराण न्याय सदाचार और अपने कथन के विरोध को भी नहीं समझा है, जिनको अपना सिद्धांत स्थापन करने का दुराग्रह है, ऐसे अज्ञानियों के द्वारा जगत को मोह में डालने के लिए ही इस प्रकार के सिद्धांत चलाए गए हैं। इसलिए ऐसे सिद्धांतों का आदर नहीं करना चाहिए। तो यह जो है ये 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। इस प्रकार से विभिन्न जगहों पे उन्होंने अपना मत जो है वह रखा है। कारण से कार्य अभिन्न होता है, इसलिए कारण की भली भांति जान लेने से कार्य का ज्ञान हो जाता है। अतः एक एक को भली भांति जान लेने से सबका भली भांति ज्ञान होने का जो सर्वसम्मत सिद्धांत है वह सर्वथा युक्त सिद्ध होता है। तो काफ़ी इसका लंबा भाष्य है इस श्लोक का। करीब यहाँ देखिए, ये श्लोक जो है वह है पृष्ठ संख्या 411 पर और 426 पर इसका भाष्य जो है वह अंत हो रहा है। तो श्री रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत जो सिद्धांत है वो यहीं से निकल के आ रहा है। अन्य ग्रंथों के अलावा ब्रह्मसूत्र पर भी उन्होंने भाष्य लिखा था, जो श्री भाष्य नाम से प्रसिद्ध है। जब हम ब्रह्मसूत्र की पुस्तकों पर चर्चा करेंगे तो उस पर भी करेंगे। फिलहाल ये थी जानकारी श्री रामानुज भाष्य, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित भगवद गीता के भाष्य पर। यहाँ पे पृष्ठ संख्या 606 पे भाष्य और श्रीमद् भगवद गीता समाप्त हो रही है। 607 और 608 पे नित्य पाठ साधन भजन और कर्म कांड हेतु गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों की जानकारी दी गई है। आशा करता हूँ वीडियो से आपको पुस्तक के बारे में लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वैसे तो ये गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हैं ही। हिंदी में श्री रामानुजाचार्य के गीता भाष्य की उपलब्धता कम है थोड़ी, बहुत ज़्यादा प्रकाशकों से यह उपलब्ध नहीं है। तो ये बहुत ही सरल भाषा में, जितना भी सरल संभव हो सके। वैसे तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में समझने थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, मगर सरलतम से सरलतम भाषा जितनी यथासंभव में ये प्रस्तुत किया गया है। और प्रिंट की क्वालिटी, पृष्ठ की क्वालिटी में तो कोई संदेह ही नहीं है, गीता प्रेस की पुस्तक है। अगर आप श्री रामानुजाचार्य का भाष्य पढ़ना चाहें तो यह पुस्तक अवश्य खरीदें और पढ़ें। आशा करता हूँ पुस्तक के बारे में आपको लाभप्रद जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।